दोस्तों आज देखेंगे हम एडिटोरियल सेट नंबर 2 जो बिहार दरोगा के लिए सभी और पुलिस से संबंधित सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन लड़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, शाहजहां द्वारा निर्मित तख्त ताऊस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो ये बादशाह था मोहम्मद शाह। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेजली द्वारा नहीं किया गया था? तो यहाँ पर सहायक संधि की नीति अपनाना, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध द्वारा मैसूर पर नियंत्रण करना, फोर्ट विलियम कॉलेज, मतलब इन्होंने ये सब कोई नहीं किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था बम्बई शहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था वीडी सावरकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सतनामी विद्रोह में किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक का विद्रोह हुआ था, किस शासन में हुआ था? तो यह हुआ था औरंगजेब के शासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में से किससे था? तो यह था कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाविभास सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विशेष विश्वकोश है की रचना किस बौद्ध संगीति में हुई थी? तो यह हुई थी चतुर्थ संगीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो यह की गई थी बी और सी यानी आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के बीच, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्लाइल सर्कुलर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से था? तो यह था स्वदेशी आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में कौन करता था? तो यह करता था मुस्दी करते थे ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था यानी चलाया गया था? तो यह चलाया गया था 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो यह थी बिहार शरीफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो यह की गई है 7 लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 9। यह होती है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष V.S. नाय पाल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो यह दिया गया था 2001 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया है? तो यह नहीं लिखा गया है गार्डनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप किसे कहते हैं? तो यह कहलाता है M1। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? तो यह संबंधित है जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह स्थान है प्रथम और सेकंड नंबर पर अमेरिका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आएगा
वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं पूर्ण प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु इंडाल्को कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो यह की गई थी कनाडा देश के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है प्रोफेसर मीना चरना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा गया है? तो यह रखा गया है 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा हाल में सितवे बंदरगाह समझौता किस देश के साथ किया गया है? तो यह किया गया है म्यांमार के साथ। किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा? तो यह बनेगा दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी के ग्राथम शिलालेख खोजे गए हैं? तो यह खोजे गए हैं तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अनिरुद्ध बोस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित हुआ है बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने हैं? तो यह बने हैं गोपीचंद, यानी पहले भारतीय पर्यटक। ठीक है ना, तो यह बने हैं गोपीचंद थोटाकुड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया है? तो यह नामित किया गया है विल्किस मीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत, मालदीव एवं श्रीलंका का त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है मालदीव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना है? तो यह है तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कार्टी सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज में प्रयुक्त होता है? तो यह होता है कैंसर बीमारी के इलाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है? तो यह मिला है श्रीनगर को। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन में से अलग होने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से घोषणा की है? उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन से घोषणा करने की बात कही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 में भारत की किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया है? तो यह किया है सोमपेन। भारत की किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया है? तो यह किया है सोमपेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
टिप्पणी की गई जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण के अधिकार को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो यह किया गया है मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का समापन कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह संपन्न हुआ है रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 24 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह है इंग्लिश। इसका हो जाएगा जियोपार्डी का डेंजर। 44 का हो जाएगा 50 माइल्स इज, एंड 45 का हो जाएगा आई टुक द डिसीजन, यानी बी। स्वर का प्राचीन शब्द होता है धौ। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप निम्न में क्या है? तो यह होता है नद। जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो वाक्य के लिए सही शब्द है तो इसका दुर्लभ हो जाता है। देवासुर में कौन सा समास होता है? देव और असुर, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। निम्न में कौन अल्प प्राण वर्ण का उदाहरण है? तो यहाँ पर देखेंगे अल्प प्राण अगर बोल रहा है तो पहला और तीसरा अल्प प्राण होता है। यानी जैसे देखेंगे क से लेकर क ख ग घ अंगा, तो इसमें क वर्ग च वर्ग ट वर्ग और प वर्ग में इसमें जो पहला और तीसरा आता है वो होता है अल्प प्राण। बाकी दूसरा, चौथा और पांचवा ये हो जाता है महाप्राण। तो 50 का आंसर हो जाएगा, 50 का आंसर हो जाएगा अल्प प्राण पूछ रहा है तो ये हो जाएगा क और ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था अगस्त 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला क्या है? तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी सत्य है, मतलब कथन सत्य है। संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। दूसरा, लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रशासन सुधार आयोग ने दिया था। तीसरा, देश के प्रथम लोकपाल न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष थे। 4 नंबर, यानी इनमें से ये सभी हो जाएंगे। तो 52 का आंसर हो जाएगा डी। 53 का देखेंगे, भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब की गई थी? यानी ये गठन कब हुआ था भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली संविधान सभा? तो यह हुआ था दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य कला, विज्ञान एवं समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन निम्न में से किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह है आयरलैंड से। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाते हैं? तो यह दिए जाते हैं अनुच्छेद 18 से, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए हैं? तो ये हो जाएगा आंसर इसका ए, यानी नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के कितने ऐसे सदस्य रहे जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं, कितने बार बने हैं? तो ये बने हैं 4 बार। ऐसे 4 प्रधानमंत्री हैं। इसमें श्रीमती इंदिरा गांधी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाला न्यायाधीश, सबसे कम, ये क्या पूछ रहा है? सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाला न्यायाधीश कौन है? तो यह है कमल नारायण सिंह।
नेक्स्ट क्वेश्चन 59, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वन शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, वाट व माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय को समर्पित सूची में शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है? तो यह देता है लोकसभा अध्यक्ष, ये राष्ट्रपति को देता है, ये उपाध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो यह है गोंड, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कोची बंदरगाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं? तो यह मिलते हैं कितने सेंटीमीटर वाले मिलते हैं? तो यह मिलते हैं 100 से 200 सेंटीमीटर वाले वर्षा क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश से सीमा संबंध भारतीय राज्य के केंद्र शासित प्रदेश से, सीमा संबंध भारतीय राज्य के केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो यह हो जाएगा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है हेलोफाइटा को, हेलोफाइटा को, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए 65 का। 66, अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसे कहते हैं सिमुक। गर्म एवं शुष्क हवा कौन सा है अरब रेगिस्तान में? तो यह हो जाता है सिमुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है जिब्राल्टर। यह क्या कहलाती है? जिब्राल्टर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है? कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है? तो ये जो नहीं है ये है चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है नामीबिया में। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 नवंबर को। नेक्स्ट देखेंगे, सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है? तो यह सूत्र है K = C + 273.15, यानी ये करने पर क्या हो जाएगा? सेल्सियस केल्विन में बदल जाएगा। इसका नेक्स्ट देखेंगे, जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह होता है, यानी ये बढ़ता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या है? मतलब फ्रीक्वेंसी है, तो यह होती है बी, यानी 1 सेकंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंग एक छोटे छेद से गुजरने के बाद फैलती है? तो यह फैलती है विवर्तन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई समय का 2 बार उपयोग होता है? तो यह होता है त्वरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर हो जाता है, तो क्या होता है? कम होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें हो जाएगा,
यानी इसमें सब सही है, सब सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त पानी में ध्वनि की चाल अधिक होती है। आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है तथा आर्द्रता घटने से ध्वनि की चाल घटती है। यानी इनमें से कोई नहीं असत्य है, बाकी सभी सत्य ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो यह है मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसका हो जाएगा किसी द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्पन की दर उतनी ही घटती जाएगी। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोर्ड बॉडी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो यह है सी, यानी 2n पावर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग तथा आवर्त होते हैं? तो यह होते हैं 9 वर्ग और 7 आवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 7। इसकी होती है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थैलियम में पारा का विलयन निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो यह है ठोस में द्रव का विलयन का उदाहरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसीटेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो यह है टीन धातु का अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूहा मारने वाला दवा के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? यानी इस दवा का प्रयोग किया जाता है, चूहा मारने वाली दवा में किया जाता है जिंक फॉस्फाइड के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक पुरुष के वृषण के विकास में कमी के साथ स्तनों का विकास अधिक होने लगा तो बताए कि इस पुरुष के किन गुणसूत्रों में परिवर्तन हुआ था? यह हुआ था सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण में तापमान होने वाले परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? तो यह करता है हाइपोथैलेमस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रा जीव की विशेषता को प्रदर्शित करता है? तो ये करता है यह सभी। यानी हाइड्रा जीव में मुकुलन विधि से प्रजनन होता है, इसमें पुनर्वृद्धि की क्षमता होती है, इस जीव में टेंटिकल्स जैसी संरचनाएं पाई जाती है। यानी हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं था? यह है खसरा और रोग पैरामिक्सोवायरस। यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम तक खाद्य पदार्थों का संचारण पौधे के शरीर में किस दिशा में होता है? तो यह होता है ऊपर नीचे दोनों ओर। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो यह होता है अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जनन की शक्ति से सबसे कम निम्नलिखित में से किस कोशिका का होता है? तो यह होता है मस्तिष्क की कोशिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोलस्का जगत के जंतु निम्नलिखित में से
किस अंग द्वारा उत्सर्जन करते हैं? तो यह करते हैं मूत्र अंग के द्वारा, मोलस्का के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लेनिडिया, फीता कृमि, लीवर, फ्लूइक आदि निम्नलिखित में से किस संघ के जंतु हैं? किस संघ के जंतु हैं? तो ये हैं संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट में मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा 25। कोई धनराशि चक्रवृद्धि में 2 वर्ष के बाद, ये सभी मैथ्स हैं। तो ये जीके जी क्वेश्चन जो भी हैं ये बिहार दरोगा के सभी सेट के लिए, मतलब सभी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं, और भी इनसे रिलेटेड और भी ये अलग अलग एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो और भी नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।